ओके, सो सॉरी गाइस, उस लास्ट वाली वीडियो में एक कॉल आ गया था, है ना। तो हम लोग आगे हमारा जो कर रहे थे वही हम आगे करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हम लोगों ने क्या देख लिया था अब तक कि अच्छा, मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाली थी, है ना। चलो मैं बता देती हूँ। देखो क्या हो रहा था। देखो जैसे आपने देखा था कि रिएक्टेंट्स होते हैं एक साइड पे और एक साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं, बीच में एरो होता है। ठीक है, सो ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एरो में मैंने बता दिया ऊपर या फिर नीचे कुछ भी लिखा जा सकता है ना। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसके अंदर ये जो है ना रिएक्टेंट और ये जो प्रोडक्ट हैं, इनके अंदर भी आप कुछ कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। पहले तो हम कुछ एरो वाले सिस्टम समझेंगे। अगर ऊपर एरो लगा है प्रोडक्ट के अंदर अगर ऊपर एरो लगा है तो मतलब है कोई गैस इवॉल्व हुई है, यानी कोई गैस हवा में मिक्स हुई है इस रिएक्शन के बाद। और अगर एरो नीचे है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई पार्टिसिपेट बचा है तो वो एरो कैसे जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऊपर और नीचे वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, एरो ऊपर जाता है तो रिएक्शन में क्या होता है, अगर एरो ऊपर गया है तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जो हमारा प्रोडक्ट में लगेंगी ये दोनों चीज़ें, है ना। ये डाउट है, मैं बता देती हूँ कि प्रोडक्ट में ही लगेंगी दोनों चीज़ें, रिएक्टेंट्स में कोई एरो नहीं लगने वाले हैं। ओके, सो ऊपर जाते हैं तो कोई ना कोई गैस इवॉल्व हुई है और नीचे जाते हैं तो कोई ना कोई पार्टिसिपेट यहाँ पर फॉर्म हुआ है। इज़ दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या बात कर रहे थे, ये तो बात हुई कि एरोज़ की। अब अगर जैसे मान लीजिए कि हमने बात करी Zn प्लस SO4 गिव्स यू ZnSO4, मान रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल छोटा रिएक्शन हमने बनाया है। ये तो हमने सिंबल्स लिख दिए, यहाँ पर जिंक लिखते, फिर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिखते, फिर जिंक सल्फेट लिखते, नहीं सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखते, यहाँ पर जिंक लिखते एंड यहाँ पर हम लिखते सल्फेट, जिंक प्लस सल्फेट तो जिंक सल्फेट ऐसा कुछ होता रिएक्शन, है ना। बट हमने इतना नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है यहाँ पर सीधा सीधा ZnSO4 ZnSO4। ये हमारा रिएक्शन है एक सिंपल सा। अगर इसमें कुछ लिखना है, जैसे कि इट इज़ अ क्विज़, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ ऐसा ऐड ऑन करना है कि जिससे ये पता चले कि इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, तो वो आप कहाँ पर लिखेंगे? एग्जैक्टली एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। अगर आपको इसमें लिखना है कि ZnSO4 जो है एक पार्टिसिपेट है, ये बच गया ग्लास के अंदर, नीचे पड़ा रह गया मान लीजिए, ठीक है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो को यहाँ पर बना के ब्रैकेट में बना सकते हैं या फिर खुला भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये बताना है कि O4 जो है ये गैस जो है हवा में इवॉल्व हो गई, हवा में उड़ गई, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से, ठीक है। अगर बताना है कि अच्छा इन सब के अगर स्टेट्स बताने हैं कि ये सॉलिड है, क्या ये लिक्विड है, या फिर ये गैस है, या फिर ये एक्वस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और या फिर ये एक्वस हैं, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इनके लिए सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस के लिए AQ। ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर लिखनी होंगी इनके ब्रैकेट में आगे लगा के। जैसे कि Zn, मान लीजिए Zn क्या है, मान लीजिए Zn सॉलिड फॉर्म में है अभी यहाँ पर, तो हम आगे Zn के लिख देंगे सॉलिड। मान लीजिए SO4 गैस फॉर्म में है तो यहाँ लिख देंगे गैस, और ZnSO4 मान लीजिए एक्वस में है तो AQ, ठीक है। इस तरह से AQ, इस तरह से चीज़ों को यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के, और क्या क्या बातें आती हैं यहाँ पर। बैलेंसिंग पता चल गई क्यों इम्पॉर्टेंट है, बैलेंसिंग पता चल गई इम्पॉर्टेंट है, करते हैं कैसे हम वो भी नहीं बताया है, ठीक है। इतना पता चला है कि बैलेंसिंग करना इम्पॉर्टेंट है कि इधर जितने भी हैं और इधर जितने भी हैं, एरो के इस साइड और इस साइड, उनका सम इक्वल होना चाहिए। इनको ऐड करके जो निकले और इनको ऐड करके जो निकले वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, वो दोनों आपस में होने चाहिए इक्वल, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल स्टेट्स लिखना तो हमको आ ही गया है ना।
इसके ऊपर नीचे क्या लिखना है वो भी हमको आ ही गया है। तो अब अगर हम बात करते हैं बैलेंसिंग करी कैसे जाती है, तो बैलेंसिंग करी जाती है ये, ओके। सो तो बहुत ही मोटा हो गया। बैलेंसिंग, कहाँ डॉट लग रहा है, अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग किस तरह से होती है। सो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि जो भी आपको इक्वेशन दी गई है, अगर वो वर्ड इक्वेशन है तो उसको सिंबल इक्वेशन बनानी है, और अगर वो सिंबल इक्वेशन है तो उसको दोबारा से आपकी आंसर बुक के अंदर लिखना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैलेंस दिस 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 दिस, तो आपको आंसर में चाहे वो चीज़ ऊपर लिखी है तो भी दोबारा उस चीज़ को डिनोट करना है, उसको नोट डाउन करना है वापस, ठीक है। अब ये पहला स्टेप कर लिया। नोट डाउन करने के बाद में आपको ये देखना है कि ये क्या हो गया। सो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आंसर में सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जो भी चीज़ें आपने नोट डाउन करी हैं उनके लिए स्टेप 1 यही है कि टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच ऑफ द फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, ठीक है। पहला चीज़ यही है जिससे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। क्या है वो चीज़ कि जो भी इक्वेशन है उसके आसपास में आपको क्या बना देना है, बॉक्सेस बना देने हैं, जैसे कि ये, फिर ये बॉक्स, फिर ये बॉक्स, और बॉक्सेस के बीच में स्पेस होना चाहिए, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इन सब जगह पर स्पेसेस होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है। यहाँ नहीं होगी तो चलेगा, बट यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ सब जगह स्पेसेस होनी चाहिए। सो अब हम इसको एक इक्वेशन के साथ साथ करते जाएंगे। जैसे कि हमने लिया वेट, ओके, सो हमने लिया C, स्पेस रखनी है पीछे तो C आगे लिख देंगे थोड़ा सा, प्लस फिर O, स्पेस रखी है पीछे, है ना, और O के आगे 2 तो लगाना ही है, गिव्स, फिर वापस स्पेस CO2, ये हो गई इक्वेशन। अब इसके अराउंड में हमको क्या बनाने हैं, बॉक्सेस बनाने हैं। सो ये हमने बनाया फर्स्ट बॉक्स, ये हमने बनाया वेट इसको सेकंड बॉक्स, और ये हमने बनाया थर्ड बॉक्स। पीछे बोला गया था कि स्पेसेस रखनी है, सो लेट्स चेक हमारी स्पेसेस कहाँ हैं, पहली स्पेस, दूसरी स्पेस एंड ये तीसरी स्पेस। आगे कुछ भी नहीं लिख सकते हो आप इक्वेशन के, बॉक्स के अंदर भी आपको चेंज नहीं कर सकते हो, और ना ही आप इक्वेशन के आगे कोई वर्ड लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर C लिखा हुआ है तो आप C के आगे कुछ नहीं लिख सकते, आप C के पीछे कुछ लिख सकते हो। C के आगे लिखना आपको यहाँ पर अलाउड नहीं होता है, इट इज़ बेसिकली नॉट अलाउड, ठीक है। तो हम कहाँ पर लिख सकते हैं अपनी बात को, केवल C के पीछे, जहाँ हमने अपनी रेड कलर वाली जो डैशेस हैं वो बनाई हैं वहीं पर हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग। मतलब किस तरह से हमको क्या करना है, उनको क्या करना है, बैलेंस करना है हमको किस तरह से, वो हम पीछे ही लिखेंगे और आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जो आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, जैसे कि ये वाली, इसमें आपको जो भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनके जो एटम्स हैं, है ना, उनको आपको लिखना है एक बॉक्स के अंदर, एक टेबल बना के बेसिकली लिखना है। सो लेट अस मेक अ टेबल।